अभी इस इंसिडेंट के मतलब कुछ दिनों के बाद इनके मामा जी के पास एक आदमी आता है पड़ोस के गांव से, बोलता है कि मेरी बीवी के ऊपर पता नहीं किसी जिन का है, किसी का साया है और वो बहुत परेशान है। तो उसने बोला कि ठीक है, तो अपनी बीवी को कल लेकर आ जाना, देख लेंगे। तो वो लेकर आए तो देखा कि बहुत सुंदर सी औरत थी और वही उसके ऊपर जिन्न का साया था। तो उन्होंने उसको बिठाया, उनकी जो प्रक्रिया होती है वो करी। तो उन्होंने जिन से बोला भाई छोड़ दे इसके शरीर को। तो जिन बहुत एडमेंट था कि नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, और बोले तुम लोग बीच में से हट जाओ, ठीक है, मेरे को इस औरत के शरीर से अलग करने की कोशिश मत करो। तो उनका मामा जी बोला ऐसा तो नहीं हो सकता, ये मेरे पास आई है, अलग तो करूंगा। तो उन्होंने 3-4 घंटे का प्रोसेस किया, लेकिन फिर भी वो नहीं कर पाए। फिर उन्होंने चन्नाराम जी को बुलाया कि यार तू भी आ, साथ में मिलके करना पड़ेगा। तो इन दोनों ने मिलकर बड़ी मेहनत से 5-6 घंटे के पूरा प्रोसेस करके उस जिन्न को उस औरत के शरीर से अलग कर दिया। अब जैसे अलग किया, वो उसके अपने रियल फॉर्म में आए इन दोनों के सामने। दिख रहा किसी और को नहीं, दोनों को दिखा, बाकी लोग भी थे वहां पे और बहुत सारे। तो उसने इनको बोला कि आवाज सबको सुनाई दी कि तूने मुझको इसके शरीर से अलग तो कर दिया है, लेकिन अब तुम दोनों को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुझे और तुझे, मतलब इधर चन्नाराम को, उसने मामा को, तुम दोनों को मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे पूरे खानदान को मैं खत्म कर दूंगा। इतना उसने कहा और बोला कि अब मैं यहीं रहूंगा और इस दुनिया की कोई ताकत मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकती, इसी हवेली के अंदर मैं रहूंगा और तुम सबसे बदला लूंगा, ये उसने कह दिया। फिर उसके बाद इनको भी अपनी शक्ति के ऊपर बहुत वो था घमंड, तो इन्होंने वापस से प्रोसेस किया पूरा कि चलो इसको बांध दिया है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी रहेगा तो अपना कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उस दिन के बाद से मतलब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई थी, ये चलना शुरू हो गई थी। तो इसके शायद 5 या 7 दिन के बाद इनके मामा जी बाथरूम में गए नहाने, लेकिन वहां से वो बाहर ही निकले। करीबन आधा पौन घंटा गुजर गया तो सब लोग गए, बोले क्या चक्कर है, तो गेट बजाया, गेट नहीं खुल रहा, गेट तोड़ा